हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त आर के राणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट इंडिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आई हुई वैकेंसी के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी अधिकारी रैंक की वैकेंसी है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस भर्ती के बारे में जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल पे चलेंगे। गूगल पे सर्च करेंगे हम यहाँ पे सरकारी रिजल्ट। आप जैसे देख देख सकते हैं, मैंने SAR लिखा, सरकारी आपके सामने ये खुल के आ गया। जैसे ही हम सरकारी रिजल्ट पे हम टच करते हैं, तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मैंने सरकारी रिजल्ट पे टच किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे इंटरफेस आगे खुल गया। हम जैसे ही इसको स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सरकारी रिजल्ट टूल्स, ठीक है? इसके नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आई हुई लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है, उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब जैसे ही हमने इसको स्क्रॉल किया, तो स्क्रॉल करने के बाद कई तरह के इंटरफेस खुल गए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आया है रिजल्ट, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड और यहाँ इसके बगल में लिखा हुआ है लेटेस्ट जॉब। हम इसी लेटेस्ट जॉब में जाएँगे। उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर, तो उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे खुल के आ गया यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस ऑनलाइन फॉर्म 2026। टोटल पोस्ट 2516। तो हम इस पे टच करेंगे, ठीक है? जैसे ही इस पे हमने टच किया, उसके बाद देखिए एक बार और आपके पास सरकारी रिजल्ट की इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया। इसके बाद अब जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके बारे में हमारे यहाँ कुछ शॉर्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, शॉर्ट डिटेल के बारे में क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, हैज रिलीज द नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। कहने का मतलब है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंबाइंड लोअर सब सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन लोअर पीसीएस पोस्ट, ठीक है? तो इसके बारे में यहाँ पे जो पोस्ट है पीसीएस के, लोअर पीसीएस की, उसकी जो एग्जामिनेशन के लिए है, वो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आगे देखते हैं, द रिक्वायरमेंट इज फॉर 2516, मतलब 2516 पोस्ट, ठीक है? यहाँ पे 2516 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यूपी ट्रिपल एस एप्लीकेशन विल फॉर्म स्टार्ट, ठीक है, ऑन 29 मई 2026। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी ट्रिपल एस का जो एप्लीकेशन है विल बी स्टार्ट, मतलब स्टार्ट हो गया है 29 मई 2026 से ये स्टार्ट हो गया है। द कैंडिडेट कैन बी अप्लाई अंटिल द 18 जून 2026, मतलब कि आप 29 मई 2026 से लेकर 18 जून 2026 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 18 से 21। इसमें आप देख सकते हैं कि द मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 18 से 21 दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये पोस्ट वाइज है। द मैक्सिमम एज इज 14 ईयर, मतलब कि 40 वर्ष, एज ऑन 1 जुलाई 2026, मतलब कि 1 जुलाई 2026 तक आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज क्या है कि 40 होनी चाहिए। लेकिन ये 40 वाली जो एज है, ये कुछ ही आपको पोस्टों में देखने के लिए मिलेगी। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिन पे आपको उम्र 40 वर्ष मांगा हुआ है और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें 18 से 21 वर्ष ये मांगा गया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। कैंडिडेट मस्ट चेक ऑन द कंप्लीट डिटेल्स फॉर यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस रिक्वायरमेंट 2026। तो इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट चेक, आप चेक कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी की क्या है वेबसाइट पे।
उसके बाद हम देखते हैं आगे, जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस ऑनलाइन फॉर्म जो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है? जैसे मैंने 100 डिटेल ऊपर बताया, ठीक वही यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हो सकता है कुछ इसमें परिवर्तन किया गया हो, लेकिन ऐसा कुछ परिवर्तन है नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ नहीं थी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन 2026 शॉर्ट डिटेल्स, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? इम्पोर्टेंस डेट, ठीक है? जैसे ही मैंने इसको ज़ूम किया, तो आपके सामने खुल के आ गया इम्पोर्टेंट डेट्स। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 29 मई 2026, मतलब 29 मई 2026 से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट के बारे में दिया है कि 18 जून 2026 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। तीसरे नंबर पे देखेंगे कि लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, आप 18 जून 2026 तक अपने फीस को पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन लास्ट डेट, जैसे आपके फॉर्म में कोई गलती अगर हो जाती है तो आप उस करेक्शन को कर सकते हैं 25 जून 2026 तक। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट नोटिफाई लेटर दिया है, ठीक है? मतलब कि आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा एग्जाम के बारे में, ठीक है? एडमिट कार्ड की बात है तो बिफोर एग्जाम आपको एग्जाम से पहले आपको नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट ये आपको दिया है कि विल बी अपडेट हेयर सून, रिजल्ट भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा बहुत जल्द। आगे देखते हैं हम एप्लीकेशन फी के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25 रुपए, एससी एसटी को 25 रुपए, पीएच कैंडिडेट को 25 रुपए। आगे देखते हैं पेमेंट मोड ऑनलाइन। यहाँ पे पेमेंट मोड की बात करें तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन फॉर्म कोई भी नहीं है। तो यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं जिसके द्वारा आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, इंटरनेट बैंकिंग हो गए, आईएमपीएस हो गए, कैश कार्ड हो गए या फिर मोबाइल वॉलेट हो गए। इन सब 4-5 जो माध्यम हैं, इनके माध्यम से किसी एक माध्यम से आप फॉर्म फॉर्म भर के और वहाँ फीस पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे हैं, देखते हैं हम लोग। जैसे स्क्रॉल करते हैं आगे ऊपर, तो आप देख सकते हैं मिनिमम एज के बारे में दिया है 18 ईयर, ठीक है? फॉर सेंटर सुपरिटेंडेंट्स के बारे में 18 ईयर, ठीक है? इसमें मिनिमम एज दिया है 21 वर्ष, मैक्सिमम एज दिया है 40 वर्ष, ठीक है? एज रिलैक्स एक्स्ट्रा एज पर यूपी ट्रिपल एस एग्जामिनेशन 2026 एज रिलैक्सेशन की बात करें, अगर आपको एक्स्ट्रा छूट चाहिए होती है तो एस सी एस टी चाहे जो भी हैं जिनको छूट मिलती है, जो यूपी ट्रिपल एस एग्जामिनेशन जो कराती है उसके थ्रू जो भी उसका हो गाइडलाइंस होगा उसका उसमें आपको मिलेगा। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 2516 पोस्ट है इसके बारे में इसमें। ऊपर हम स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसीएस से रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी डिटेल्स है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैटेगरी नेम, ठीक है? और नंबर ऑफ पोस्ट, किस कैटेगरी को कितनी पोस्टें यहाँ पे अलॉट की गई हैं। जैसे कैटेगरी नेम की हम बात करें तो जनरल, जनरल को 344 सीटें मिली हुई हैं। ईडब्ल्यूएस में 12 आया हुआ है, ओबीसी को 300, एससी को 211, एसटी को 12। तो इस तरह से पोस्ट ऑफ वैकेंसी में वैकेंसी आई हुई है कैटेगरी के नाम, कैटेगरी के थ्रू। नीचे देखते हैं कुछ और पोस्टें हैं, जैसे मंडी सुपरवाइजर है 46 पोस्ट आई हैं, अमीन की बात करें तो 323 है, असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल की बात करते 134 है। तो इस तरह से ये पोस्ट आई हुई है। आगे जो भी क्लर्क क्यूम टाइपिस्ट हैं, कैशियर क्यूम क्लर्क, अकाउंट क्लर्क है, तो इसमें 229 सीटें हैं। चलिए इसके बारे में हम आगे भी जान लेंगे। ऊपर हम देखेंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे उसके बाद देखते हैं असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर 168 है, ऑडिटर की बात करें तो 429 है, सेंटर इंचार्ज की बात करें तो 92 है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट 238 है, असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की बात करें तो 548 है, असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल स्पेशलिस्ट सिलेक्शन में 3 है, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनलाइजेशन ऑफिसर इसमें देखेंगे तो 85 है। तो इस तरह से ये पोस्ट आपके सामने आई हुई है। पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट नेम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे
कुछ ऐड आ गए हैं, तो चलिए हम आगे देख लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस पेट स्कोर कार्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास स्कोर कार्ड अगर 50 से ऊपर है, मान के चलिए 60 तो होना ही चाहिए सर। अगर 60 है आपके पेट में मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल आप भर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री, आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए। रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी आपको वही दिया हुआ है कि हाउ टू फिल इस यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस ऑनलाइन फॉर्म 2026। जैसे इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द यूपी ट्रिपल एस सी पोस्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 18 जून 2026। यहाँ भी वही दिया हुआ है कि 18 जून 2026 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन डिस्क्लेमर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। जैसे लास्ट डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ें, उसके बाद ही अपना ये फॉर्म भर सकते हैं। ऊपर देखते हैं, आगे ऊपर करने के बाद आपको और देखने को मिलेगा कि शॉर्ट लिस्टिंग पेट स्कोर कार्ड आपके पास है, जो 2025 में फॉर्म भरे होंगे पेट का और पेपर दिए होंगे, उसमें कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 तो होने ही चाहिए। 50 या 60 के बीच में होंगे तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इन सब कई सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, जो आपके काम की चीज़ें हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। अगर यहाँ पे आप टच करते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे इसके सामने क्लिक करेंगे तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। कुछ वैकेंसी थी जो कम थी, ये क्या नाम है, पोस्ट कुछ कम थे इस वैकेंसी में, तो उसको बढ़ा के कुछ उसको बढ़ाया, इंक्रीज किया गया। तो उस पे आप इस पे दिया गया है कि चेक वैकेंसी इंक्रीज नोटिस, ठीक है। तो अगर इस पे आप टच करते हैं तो कितनी सीटें बढ़ी हैं इसके बारे में आप जान सकते हैं। आगे देखेंगे चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो आप इस पर टच करते हैं तो आपके सामने एक पीडीएफ खुल के आ जाता है। जैसे ही हमने टच किया, उसके बाद ये नोटिफिकेशन खुल के आ गया। देखिए जैसे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या इतना, सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा, ये सब दिया हुआ 2025, ठीक। तो आप इसको देख सकते हैं, इसके पीडीएफ में आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो आप इसके रिक्वायरमेंट में आप खोज रहे होंगे। तो आप इस पीडीएफ को जरूर से जरूर पढ़ें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। जैसे कुछ हम देख लेते हैं, देखिए विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आप 30/3/2026 को यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि आप 29/5/2026। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की तिथि 18/6/2026। शुल्क समायोजन आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि क्या है? 25/6/2026। तो आप फॉर्म भर सकते हैं 29/5/2026 से लेकर 18 जून 2026 तक, और शुल्क समायोजन आवेदन के संशोधन की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 25/6/2026 तक। उसके बाद आप स्क्रॉल जैसे ही ऊपर करेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्लेमर दिया हुआ है, और आपको बताया गया है कि आप 7 दिन के अंदर अर्थात अपना ये 25/6/2026 तक अपना ये शुल्क जमा करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैंने फिलअप का मतलब कि ये पूर्ण कर सकते हैं। ऊपर जैसे ही देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या इतना ये सब दिया गया है। इसमें ये 2285 पद जो पहले थे, इसके बारे में दिया गया है।
चलिए इसको ना देखते हुए हम देखेंगे ये चेक वैकेंसी डिटेल इंक्रीज नोटिस के बारे में। जैसे ही हमने टच किया उसके बाद देख रहे हैं ये थोड़ा-सा समय ले रहा है। देखिए खुल के आ गया, ठीक है? देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन, तीर्थस्थल गोमती नगर, लखनऊ, ऐसा इसका एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद इसको आप फॉर्म को पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 2285 पदों पर चयन हेतु दिनांक 30/3/2026 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। फिर उसके बाद कुछ सीटों को बढ़ाया गया, जिसमें रिक्त 231 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे इस प्रकार के प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अब संशोधित कुल संख्या 2516 पदों पर चयन की कार्यवाही की जाएगी। जैसे मैंने पहले वाले पीडीएफ में हम लोगों ने देखा था कि ये उसमें दिया था कि सिर्फ हाँ 2285 सीटें थी, उसमें सिर्फ बचाए 2285 सीटें थी, लेकिन इस पीडीएफ में आपको मिलेगा कि 231 सीटों को आपके पदों को बढ़ाया गया है, जिससे उसकी संख्या हो जाती है 2516। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आगे देखेंगे कि प्रथमगत प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किए जा रहे हैं, जो पदों की संख्या उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एससी को कितनी सीटें हैं, एसटी को कितनी सीटें हैं, ओबीसी को कितनी सीटें हैं, जनरल को कितनी सीटें हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जितनी भी वैकेंसी है, जितनी वैकेंसी के पोस्टेड हैं, इस पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर इससे भी अधिक आपको जानकारी चाहिए तो इस पीडीएफ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसमें सारे के आपके प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें दिए गए हैं। आप उसमें आप जो भी आप उसमें खोजना है, देखना है कि हाँ, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में दिया गया है, ठीक है? तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।